अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या हो गया है पाकिस्तानी टीम को भाइयों? इतनी उम्मीद बनाई, इतना कुछ हुआ। क्या आपके पास फास्ट बॉलर जो हैं वो पूरे के पूरे 10 ओवर्स आपने करवा लिए, जिस वक्त स्पिनर की ज़रूरत नहीं थी, जिस वक्त फास्ट बॉलर के खिलाफ केशव महाराज और तबरेज शमसी दबे हुए थे, उनसे नहीं खेला जा रहा था, वो बॉलें रोक रहे थे। आपने सारे फास्ट बॉलर्स को यूज़ कर लिया। इसको कहते हैं कप्तानी भाइयों, इसको कप्तानी कहते हैं। असल कप्तानी का इम्तिहान ऐसे मौके के ऊपर आता है। क्या हुआ है पाकिस्तानी टीम को? आज बहुत यूनिटी नजर आई टीम के अंदर, बहुत सी चीजें हुई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 रन बनाकर आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जरा बैठते हैं, मरहलावार बात करते हैं कि शुरू से अब तक क्या हुआ। एक विकेट से साउथ अफ्रीका जीत गया है और पाकिस्तान का अगर मगर का रास्ता भी जो है वो मुझे बंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेरा दिल इतना इस वक्त उदास हुआ है। मैंने एक वक्त पे, आप लोगों ने भी ऐसी पोजीशन के ऊपर जरा सा जीत की एक उम्मीद हो जाती है यार, जब आपने 9 खिलाड़ी आउट किए हुए होते हैं। तो अगर ये फास्ट बॉलर का 1-2 ओवर भी बचे हुए होते, खुदा के वास्ते ये मैच जो है वो अगर आप बचा लेते किसी भी तरह। आपको वही मिला मोहम्मद नवाज, आपको किसी को नजर नहीं आता, कोई आपको नजर नहीं आता कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। इसने पहले भी मायूस किया है, 2 से 3 दफा मायूस किया है डेथ ओवर्स के अंदर। ये नहीं रोक पाता रन्स। आपको इतनी अकल क्यों नहीं है? फिर आप बैठे हुए सर पकड़ के अपने आप को दिखा रहे हो। ये तुम्हारी अपनी गलतियां हैं बाबर आजम, तुम्हारा किया धरा है ये, जो पूरी पाकिस्तानी कौम, हम जैसे लोग, दिल दुख गया है आपकी वजह से। अब क्या करें? तुमको गालियां देते हैं तो फिर बुरा लगता है, तुम हमारे हीरो हो। हुआ क्या? टॉस जीता आपने उसके बाद आपने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आपके ओपनर जो है उसी तरह टेस्ट मैच की तरह शुरू के 10-15 ओवर्स हर कोई बोल रहा है कि एहतियात से खेलना चाहिए। सही है, आप लोगों ने खेल लिया, लेकिन एहतियात से खेल के रन्स तो करो। उल्लू के पट्ठों, उल्लू का पट्ठा इमामुल हक जो है, जाहिल का बच्चा, वो जिस तरह आउट होकर गया है, पागल का बच्चा अब्दुल्ला शफीक जिस तरह का शॉट खेल कर गया है, जाहिल आदमी। इन लोगों की वजह से जो है पाकिस्तानी टीम जो है और हमारे जज्बात जो है वो जिस तरह मुतासिर होते हैं। ये शॉट खेलने वाला था अब्दुल्ला शफीक का, जिस तरह आज आउट हुआ है। इमामुल हक बाहर जाती हुई बॉल का, और खास तौर पर छोटा डॉन जो है रिजवान, जिस तरह की बाहर जाती हुई बॉल को वो खेल रहा है, अगर वो कट ना भी लगता छोटा सा और पूरी बैट के ऊपर मिडिल हो भी जाती, तब भी तू आउट था। तूने जानबूझकर ये मैच हरवाया है, तू जानबूझकर आज आउट हुआ है अपने 30 रन करके। तूने कहा कि मेरे ऊपर भी कोई आलू ना आए, और तूने अपने 30 रन किए, और तूने जिस तरह का ये शॉट खेला था रिजवान ने, उस तरह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये मिडिल हो भी जाती, तब भी ये आउट होता, या फिर हवा में होती, या फिर पीछे कोई फील्डर पकड़ लेता। तू जानबूझकर आउट हुआ है और तू दिखाना चाह रहा है कि अपने आप को कि मैं पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए बहुत किरदार अदा कर सकता हूं। तेरी जो दिखावे वाली हरकतें हैं ना, वो किसी काम नहीं आएंगी। सब समझ गए हैं तू कितना अंदर से छोटा डॉन का किरदार जो तू अदा कर रहा है, जो शाहीन शाह अफरीदी को जो तू पीछे से सपोर्ट कर रहा है। आज तूने दिखाया लुक बिजी डू नथिंग वाला एक बार फिर सिलसिला, और तूने दिखाया कि तू पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, दुआएं कर रहा है। जब भी अटेंशन सीकर ये ऐसा है, जब भी इसके ऊपर कैमरा आता है, नहीं आता तो ये विकेटों के ऊपर बॉल मारकर जानबूझ के कैमरा अपनी तरफ ले आता है। और अंपायर भी उस जाहिल को ये समझा रहा था, और क्लासेन जो खड़ा हुआ था या मार्करम खड़ा हुआ था, वो भी ये समझा रहा था कि जाहिल आदमी, मैं तुझे बताकर क्रीज छोड़ा हूं और तूने फिर भी वही किया। ये इतना एक नंबर का अटेंशन सीकर है, जाहिल। मुझे इसकी शक्ल के ऊपर लानत हो, जिस तरह की इसने हरकतें की हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, और जिस तरह इसने पाकिस्तानी टीम का मोरल डाउन करने के लिए जो किसने किरदार अदा किया है। जो ग्रुप बंदियां, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के साइन, अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाना, ये सारी चीजें बाबर आजम को ले डूबी हैं। बाबर आजम एंड कंपनी, जिसको मैं नाम देता था, उस कंपनी को सपोर्ट करते करते बाबर आजम ने अपनी कब्र खोद ली है, अपने कप्तानी दाव पर लगा दी है, और अपनी कप्तानी से अब इसको लात मारकर निकाला जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इसने इन जाहिल के बच्चों को जो है वो सपोर्ट किया था। मोहम्मद नवाज जैसा बेवकूफ खिलाड़ी, शादाब खान जैसा जाहिलाना स्पिनर, शाहीन शाह अफरीदी कोई एवरेज बॉलर, बिल्कुल सही कह रहा रवि शास्त्री, हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी, और दूसरा हसन अली, इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था। ये रिजवान को सपोर्ट कर रहा था, इमामुल हक को सपोर्ट कर रहा है, और फखर जमान को सपोर्ट कर रहा है। क्या हुआ? तुम्हारे नसीब के अंदर लानत आई है। तुमने जो ये मेरिट का कत्लेआम किया है,
तुमने सबसे पहले मेरिट का कतलेआम किया, दूसरा तुमने जुर्म यह किया है कि तुमने पर्चियां रखी हैं टीम के अंदर, सिफारशी खिलाड़ियों को रखा है, और जिसकी वजह से तुम्हारी जिल्लत आमेज हार जो है वो आज साउथ अफ्रीका के स्पिनर जो हैं केशव महाराज और तबरेज शमसी जो हैं वो तुमको लानत देकर गए हैं कि किस तरह उन्होंने जीत जो है तुम्हारे मुंह के, तुम्हारे जबड़ों से खींची है। अब बनाओ शोक बैठकर पूरी पाकिस्तानी कौम कि क्या अब पाकिस्तान की कौम का मुस्तकबिल होगा क्रिकेट के अंदर। वैसे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, तुम लोग को कोई नहीं पूछ रहा, भीख के ऊपर तुम लोग पल रहे हो, IMF से भीख मिल जाती है, इंतखाबात तुमको करवाने नहीं है, जो पॉपुलर जमात है उसको तुमने साइडलाइन किया हुआ है, जो पॉपुलर लीडर है, जो क्या है, कुछ भी है, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गलत हो रहा है, और इस सब की जिम्मेदारी कोई और बाहर से नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में ये वाली बात मशहूर है कि इनको दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। हमें इंडिया की, अफगानिस्तान की, कोई भी दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है। पाकिस्तानी अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन है, इनका सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का पाकिस्तानी है। अगर आपको अभी भी अक्ल नहीं आई तो और कुछ रुक जाइए, वक्त रुक जाइए। एक मुल्क तो आधा कर दिया है, उसके बावजूद इसको भी टुकड़े टुकड़े करवा दीजिएगा, और कोई और बाहर से आकर नहीं करेगा, ये आप लोग, हम लोग मिलकर करेंगे। हम लोग सिग्नल के ऊपर खड़े नहीं होते हैं, हम लोग समझते हैं कि लाइन लगाना जो है, कहीं भी डिसिप्लिन के साथ चलना जो है, ट्रैफिक के अंदर सही रूल्स को फॉलो करना जो है वो हमारी शान के अंदर जो है वो गुस्ताखी वाली बात है। हमारी शान घट जाती है ऐसी चीज़ों से। अगर आप दुनिया से हटकर चलोगे तो आप कहीं भी नहीं रहोगे, नेस्त तो नाबूद हो जाओगे। आज क्रिकेट से आप नेस्त तो नाबूद हो गए, इससे पहले हॉकी से आप हो गए थे, स्क्वॉश से बहुत पहले हो चुके हैं। स्क्वॉश के अलावा स्नूकर के अंदर आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब आप किसी तरह एक लगी लिपटी एक चीज़ बची हुई थी क्रिकेट, उसको भी आप लोग बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं रहेगी कौम के अंदर कि किस चीज़ को फॉलो करे, किस चीज़ के ऊपर कौम इकट्ठा हो, यकजा हो। एक क्रिकेट होती थी जिसके ऊपर आप यकजा होते थे, इकट्ठा होते थे। इस PCB ने और इस पाकिस्तानी कौम ने और इस तरह के सिफारशी और लालची लोगों ने, नाअहल लोगों ने इसको भी बर्बाद कर दिया है। अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है क्रिकेट का वो कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। आज सरफराज अहमद से मुलाकात की है चेयरमैन PCB ने, देखते हैं क्या होता है। अनाउंसमेंट होता है, नहीं होता, वर्ल्ड कप के बाद होगा। कहाँ उसको कौन कौन से फॉर्मेट के लिए कप्तान बनाया जा रहा है। टेस्ट का तो कप्तान वो पक्का है, लेकिन वनडे की अगर बात की जाए तो 13 महीने बाद जो है, 10 और 3 13 महीने, यानी कि 1 साल 1 महीने के बाद अब आप वनडे खेलेंगे अगला, इस वर्ल्ड कप के बाद। कोई करीब तरीन कोई वनडे सीरीज नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज भी इतनी करीब नहीं है। 7 महीने शायद पड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज के लिए। आप मुसलसल T20 खेलेंगे, अगला साल भी T20 के वर्ल्ड कप का है, और एक T20 की टीम बनकर पाकिस्तानी टीम रह जाएगी। टेस्ट और वनडे के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त तक तारीख है। आज की हार के ऊपर साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेला। आज की हार के ऊपर कप्तान बाबर आजम ने 63 बॉलों के ऊपर 50 रन किए। आज की हार के ऊपर इमामुल हक के 12 रन लगेंगे। आज की हार के ऊपर क्या कहूं मैं, किस तरह की ये बॉलिंग जो थी हमारी और किस तरह की खराब कप्तानी थी, आज की हार के ऊपर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदारी अदा करेंगी। कप्तान बाबर आजम पहली फुर्सत के अंदर इस हार का जिम्मेदार है। उसके अलावा जितने भी दीगर खिलाड़ी हैं, यूनिटी का मुजाहरा करें, चाहे आप कुछ भी करें, सब दिखावा है, ये कोई यूनिटी नहीं है। सब दिखावे के तौर पर कैप्टनसी की जंग के ऊपर सब लगे हुए हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बच जाए किसी तरह, ये सब लोगों की पूरी कोशिश है। पाकिस्तान के अंदर एक ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, पूरी टीम के अंदर इस वक्त मुहासबा होना चाहिए। वो मुहासबा कौन करेगा? PCB करेगा। PCB का अपना मुहासबा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। तो इसलिए कहानी मुझे कुछ दूर जाती हुई नजर नहीं आती। हम आप इसी तरह मायूस होते रहेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर। और जिस तरह साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दी है, डूब मरने का मकाम है कि आप लोग ये पूरा बॉलिंग डिपार्टमेंट, जिसको वर्ल्ड क्लास बॉलिंग डिपार्टमेंट कहा जाता था, वो घुटने टेक दिया 2 स्पिनर्स के सामने, केशव महाराज और तबरेज शमसी के सामने। कुछ भी नहीं बचा, कप्तान के पास ऑप्शन भी नहीं थे। सब 10 के 10 ओवर तीनों फास्ट बॉलर के करवा दिए थे, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। आपने अपने पुराने दोस्त को याद किया और उसने आपको एक दफ़ा फिर मायूस किया। क्या कहेंगे आप आज इस हार के ऊपर? ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।